प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गवर्नर हाउस क्वेटा पहुंचे। बलूचिस्तान के राज्यपाल जाफर खान मंदोखैल ने उन्हें प्रांत में जारी विकास परियोजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। गवर्नर हाउस पहुंचने पर प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुख्यमंत्री बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती, संघीय मंत्री एहसान इकबाल, अब्दुल अलीम खान और राणा सनाउल्लाह भी मौजूद थे। राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों पर जीरो टॉलरेंस नीति है। पाक सेना हर चुनौती से निपटने को तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर गैरीसन में अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, सशस्त्र बल देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। देश की भौगोलिक सीमाओं व आंतरिक सुरक्षा हेतु चौकस है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज को ऑपरेशनल तैयारियों, प्रशिक्षण व अन्य मामलों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के अनुसार फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन के तत्वावधान में प्रशिक्षण अभ्यासों का जायजा लिया, भविष्य के युद्धों से संबंधित तैयारियों और नवाचार अपनाने पर जोर दिया। जवानों को प्रदान की गई खेल और मनोरंजक सुविधाओं की सराहना की। फील्ड मार्शल ने CMS लाहौर में हाई केयर सेंटर का भी दौरा किया, दफ्तरी कर्मचारियों और प्रशासन की सेवाओं की तारीफ की। भारत क्षेत्र और विश्व में आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान पर आरोप उसके शांति विरोधी स्वभाव को छिपा नहीं सकते। पाकिस्तान ने भारतीय विदेश मंत्री के बेबुनियाद बयान खारिज किए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साप्ताहिक ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान से शत्रुतापूर्ण संबंध नहीं चाहता। हमारी सीधी सी मांग है कि अफगान धरती का इस्तेमाल अन्य देशों में आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ईरान के मामलों में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ है। सोमाली रेंज को लेकर हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है। ये सोमालिया को बांटने की साजिश है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पंचगुर में कार्रवाई। आतंकवादी साजिद अहमद गिरफ्तार। आरोपी भारी मात्रा में हथियार पंचगुर से क्वेटा ले जा रहा था। DIG CTD बलूचिस्तान एतजाज गुड़िया के अनुसार साजिद का बलूचिस्तान एकता कमेटी से संपर्क था। उसने इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की। कोरबत यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। गिरफ्तार आतंकी प्रतिबंधित संगठन का कंटेंट सोशल मीडिया पर भी शेयर करता था। हारून निवासी सरफराज, आतंकी जहांगीर उर्फ मेहरबान और बेजल भी गिरफ्तार। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह हमजा शफकत ने कहा, पूरे बलूचिस्तान में पुलिस की रेड जारी है। पिछले 3 माह में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। देश और राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। उपद्रव का दमन करना राज्य की जिम्मेदारी है। पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज का उलेमाओं में शोक संदेश वितरित करने के समारोह से संबोधन। कहा, कुछ लोगों ने धर्म के नाम पर उपद्रव को बढ़ावा दिया। विरोध के नाम पर राज्य को बंधक बनाया गया। कई बार कड़े कदम उठाने पड़े। उपद्रव का दमन केवल सरकार का काम नहीं, उलेमाओं का सहयोग भी आवश्यक है। हमारे एस्टैब्लिशमेंट और सरकार से कोई वार्ता नहीं हो रही। यह मैंडेट बानी ने महमूद अचकजई और अल्लामा नासिर अब्बास को दिया। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, नेशनल डायलॉग कमेटी उनकी अपनी कमेटी है। PTI ने प्रतिनिधि नहीं भेजा, व्यक्तिगत भागीदारी उनका फैसला। हमने हमेशा आतंकवाद की निंदा की। इस नासूर को जड़ से उखाड़ना राष्ट्रीय कर्तव्य है। नेशनल एक्शन प्लान लागू किया जाए। सलमान अकरम राजा कहते हैं, बेवकूफ़ ही आतंकवादियों का हमदर्द होगा। संस्थानों जनता में टकराव से स्थिरता नहीं, हमारे साथ बैठ योजना बनाएं। PTI संस्थापक के अनुसार इसके बिना कोई संवाद बेमानी होगा। हम बातचीत के हक में हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने लगभग 5 से ज्यादा बार खुलकर बातचीत का समर्थन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यह जनादेश प्राप्त करे कि आप उनकी ओर से बातचीत का प्रतिनिधित्व करेंगे। सरकार बिल्कुल तैयार है, हम आपसे बात करेंगे। सरकार विपक्ष से बातचीत को तैयार है। इसकी सफलता हेतु PTI का विश्वास जीतना होगा। संसदीय मामलों के मंत्री तारिक फजल चौधरी के अनुसार नेशनल डायलॉग कमेटी के प्रयास सराहनीय हैं। किसी भी मसले का हल बातचीत के बिना संभव नहीं। महमूद अचकजई चाहते हैं कि PTI अपने खेमों का भ्रम दूर करे। बातचीत ही राजनीति का दूसरा नाम है।
सच्चाई सामने आएगी, बेवजह छिपाने की कोई गुंजाइश नहीं। सूचना मंत्री मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में वकीलों के कार्यक्रम के बाद कहा, मेरे और शहबाज साहब के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन मेरा और उनका पुराना संबंध है। इस्लामाबाद पुलिस को बेहतर सुरक्षा का श्रेय जाता है। कामयाबी के पीछे टीम वर्क होता है। पाक सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का सऊदी अरब दौरा। सऊदी अधिकारियों से मुलाकातों में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। एयर चीफ ने रियाद में रॉयल सऊदी एयरफोर्स के कमांडर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात की। द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा की। पाक सेना प्रमुख ने सैन्य सहयोग को और बढ़ाने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। एयर चीफ ने कहा, मई 2025 के युद्ध के दौरान अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, साइबर, विशेष तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के डोमेन का उपयोग निर्णायक साबित हुआ, जो पाक सेना की परिचालन क्षमता, आत्मनिर्भरता और सैन्य प्रभावशीलता को दर्शाता है। सिंध के मुख्यमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री हनीफ अब्बासी से मुलाकात। सिंध सरकार और केंद्र के बीच रेलवे की महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू करने हेतु साझेदारी पर सहमति। मुराद अली शाह ने रेलवे परियोजनाओं के लिए 6.6 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। कहा कि सिंध सरकार 6 आधुनिकतम ट्रेनें खरीदने पर विचार कर रही है। हनीफ अब्बासी ने कहा कि रेल मंत्रालय 6 आधुनिकतम ट्रेनों की सभी जानकारी उपलब्ध कराएगा। 6 अहम रूट्स की बहाली व हादसों से बचाव हेतु 100 खतरनाक रेलवे क्रॉसिंगों को दुरुस्त करने का निर्णय हुआ। आज अमेरिका ने खुद को 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से निकाल लिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यकारी आदेश जारी कर दिए। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौता और महिला अधिकारों से जुड़ा संयुक्त राष्ट्र का निकाय भी शामिल। अमेरिका 35 गैर संयुक्त राष्ट्र और 31 संयुक्त राष्ट्र संस्थानों से बाहर निकलने का इरादा रखता है। इन संस्थानों से अलगाव का मतलब वित्तीय सहायता का अंत होगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन अमेरिका के बजाय अपना एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। इन संगठनों के एजेंडे से अमेरिका की संप्रभुता और खुशहाली को खतरा है। देश भर में शीतलहर वाले क्षेत्रों और उत्तरी बलूचिस्तान में कड़ाके की ठंड थी। चित्राल में बर्फीली हवाओं का राज रहा। भीषण ठंड में सड़कों पर जमा पानी भी बर्फ बन गया। 800 और स्कर्दू में तापमान -10, कलात में -8 तक गिर गया। हुंजा और कलाम में -6, क्वेटा में -4 तक पहुंच गया। इस्लामाबाद, पेशावर में 1, लाहौर में 5 और कराची में 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।